आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरे चरणों में आए हैं, हम पर दया फरमाइए ताकि तेरी दया से भरपूर होकर हम अपने पापों से मुंह फेरें और तेरे चरणों में आ जाएं। जो वचन हम आज पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, ये हमारे लिए लाभदायक होवे, फलदायक होवे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम विशेष रूप से मीका नबी के ग्रंथ 7वां अध्याय और संत लूकस का सुसमाचार 15 अध्याय पर मनन चिंतन करेंगे। ये बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक है। जो इसका सारांश हम देखते हैं वो ये है कि प्रभु दयालु है, प्रभु करुणामय है, प्रभु हमें अत्यंत प्रेम करते हैं और प्रभु की कृपा हमारे लिए महान है। हम मनुष्य हैं, पाप करते हैं, पाप से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, हम प्रभु के पास लौटते हैं तो हमें जीवन प्राप्त होता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा निर्णय क्या है। हमारे जीवन में सही निर्णय है या गलत निर्णय है? हमारे जीवन में मृत्यु का निर्णय है या फिर जीवन का निर्णय है? ये विचार हमें करना है। कई निर्णय हमें विनाश की ओर ले जाते हैं, मृत्यु की ओर ले जाते हैं, और कई निर्णय हमें रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर, जीवन की ओर ले जाते हैं। आइए हम देखते हैं मीका नबी हमें क्या समझाना चाहते हैं। मीका नबी प्रभु से अपनी प्रजा और अपनी जो भेड़ें हैं उनके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता है। हम प्रभु की भेड़ें हैं, प्रभु हमारा चरवाहा है, तो उसके मार्गदर्शन के लिए मीका नबी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मीका कहते हैं कि मिस्र देश से शुरू किए हुए चमत्कारों को जारी रख। मिस्र देश से चमत्कार शुरू हुए क्योंकि इस्राएलियों को गुलामी की दास्ता से प्रभु मिस्र देश से निकाल कर लाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रभु उनके जीवन के सफ़र में उनके साथ साथ चलते हैं। प्रभु उनके विश्वास को गहरा करते हैं। समय समय पर दर्शन दे के, समय समय पर उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए प्रभु उनके विश्वास को गहरा करते। तो मीका नबी कहते हैं कि जैसे तूने मिस्र देश से अपने लोगों पर चमत्कार किए हैं, मार्गदर्शन लोगों का किया है, वैसे हमारा भी मार्गदर्शन कर और हमारे भी जीवन में चमत्कार जारी रख। और क्या कहते हैं? मीका कहता है प्रभु क्षमा करते। मीका नबी कहते प्रभु क्षमा करते हैं और अपना क्रोध बनाए नहीं रखते हैं। क्रोधित होते हैं लेकिन क्रोध बनाए नहीं रखते हैं। और प्रभु दया दिखाते हैं और हमारे अपराधों को पैरों तले रौंद देते हैं। ये है, हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध हैं, लेकिन उनको पैरों तले रौंद देते। ये प्रभु की महानता है, ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु का हमारे प्रति प्रेम है कि प्रभु हमारे पापों को, हमारे अपराधों को अपने पैरों तले रौंद देते हैं और हमारे पापों को गहरे समुद्र में फेंक देते हैं। सिर्फ उसके पास जाना है, लौटना है, उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में बैठना है, उसकी मौजूदगी को महसूस करना है और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में छोड़ देना है। तभी वो हमारे पापों को गहरे समुद्र में फेंक देता है। तो प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता और दयालुता महान है। प्रभु हमेशा ही सत्य प्रतिज्ञ है और वह अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। जो भी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमारे साथ की है उसको वह पूरा करता है।
तो इसलिए हम देखें कि कैसे हम भी प्रभु के पास लौट सकते हैं, ताकि हमारे पापों को भी प्रभु समुद्र में फेंक दे, पैरों के तले रौंद दे, और जो प्रतिज्ञा हमारे साथ की है उसको पूरा करे। हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, प्रभु यीशु की तरफ जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु की तरफ नाकेदार और पापी आकर्षित होते हैं। पापी और नाकेदार आकर्षित होते हैं, और जो फरीसी और शास्त्री हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है, और वे जो है इसको अच्छा नहीं समझते हैं, और कहते हैं कि ये व्यक्ति पापियों और नाकेदारों के साथ खाता है, बैठता है और उनका स्वागत करता है। और तब प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर की दयालुता की जो कथा है, जो कहानी है, वो सुनाई। तो प्रभु यीशु एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में समझाते हैं। उड़ाऊ पुत्र वो पुत्र है जो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा जो संपत्ति का है मुझे दे दिया जाए। और पिता ने क्या किया, दोनों अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों के बीच संपत्ति को बांट दिया। और जो छोटा बेटा था वो संपत्ति को लेकर जो उसके पास उसका हिस्सा था कहीं दूर चला जाता है। और हम देखते हैं कि ये जो निर्णय है ये मृत्यु का निर्णय है, ये टूटने का निर्णय है, ये पारिवारिक टूट का निर्णय है। और हम देखते हैं कि एक बेटा जो अपनी संपत्ति लेकर घर से निकल जाता है उसका फिर पिता और उसके परिवार के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता है। हम देखते हैं कि कैसे ये छोटा बेटा चला जाता है, दूर चला जाता है और पैसों को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। सही काम के लिए पैसों का प्रयोग नहीं करता है। हम भी कई बार ऐसे करते हैं। हमारे पास धन है तो हम कुछ भी खरीदते हैं, हमारे पास धन है तो हम कुछ भी करते हैं, लेकिन जो बात हमें उस धन के माध्यम से करनी चाहिए उसको नहीं करते हैं। और ये बेटा जब बिल्कुल जो है पैसा ख़त्म हो जाता है, उस देश में लिखा है अकाल पड़ जाता है, और तब ये कंगाल हो जाता है, और तब किसकी याद आती है, पिता की याद आती है। और क्या सोचता है कि मेरे पिता के घर में इतने नौकर चाकर हैं, सब खाते हैं, सबके पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ें हैं, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। यही वो सोचता है। और सोचते सोचते विचार करता है कि मैं उठूँगा, जाऊँगा, पिता के पास जाऊँगा, पिता से कहूँगा कि मैं तुम्हारा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे अपने घर में नौकर के रूप में रख ले। पश्चाताप करना चाहता है, पिता के पास लौटना चाहता है। और हम देखते हैं कि पिता का हृदय कितना विशाल है, पिता का हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, पिता उसका स्वागत करने के लिए तैयार है, और पिता इंतजार कर रहा है कब मेरा बेटा लौटे, कब मेरा बेटा लौटे। और जैसे ही ये बेटा जो भी जैसे भी कपड़े हैं, जैसे भी परिस्थिति में है, ये अपने घर की ओर चलता है, और दूर से उसका पिता देखकर तो भागकर उसका स्वागत करता है। ये एक पिता का विशाल हृदय है, विशाल हृदय है। और मानसिकता क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है? विचार यही है कि ये मेरा बेटा मर गया था, अभी जी उठा है, ये मेरा बेटा खो गया था, अभी मुझे मिल गया है। बात यहाँ तक सीमित नहीं रहती है। बाप पिता अपने बेटे का आलिंगन करता है, अपने बेटे को गले से लगाता है, उसे प्यार दिखाता है, उसे प्यार करता है। ये बाप, ये पिता
अपने बेटे को स्वीकार करता है, अपने घर में रखता है, नौकरों को बुलाता है और जश्न मनाने के लिए कहा जाता है। और क्या करना है? उसको एक अंगूठी पहनाई जाती है, एक सुंदर पोशाक पहनाई जाती है, उसको नहलाया धोया जाता है और एक बड़ा भोज उसका इंतजाम किया जाता है। और फिर बात यही है, पिता इतना खुश है। क्यों खुश है? जब संपत्ति ले गया तो इसका बेटा होने का अधिकार खत्म हो गया था। अभी फिर से पिता उसको बेटा होने का अधिकार देता है। सब कुछ नया है। कैसे अधिकार देता है? उसको नहाया जाता है और उसको एक नई अंगूठी पहनाई जाती है, एक पोशाक पहनाई जाती है। जो भी प्यार के प्रतीक है उस बेटे को दिए जाते हैं और एक बड़ा भोज दिया जाता है। इसको हम लोग जैसे आजकल के शब्दों में कहेंगे तो रीयूनियन। जो टूटापन था अभी ठीक हो गया और अभी फिर से परिवार एक हो गया। इसलिए खुश है पिता, इसलिए खुश है पिता। लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं है। वो कौन है? वो कौन है? उसका जो बड़ा भाई है वो खुश नहीं है। वो खुश क्यों नहीं है? वो अंदर से स्वतंत्र नहीं है। क्या है मन में? ईर्ष्या है कि ये बेटा है, ये लड़का जो संपत्ति लेकर दूर चला गया, जिसने व्यर्थ में संपत्ति को गवा दिया, उनके लिए जश्न मनाया जा रहा है। उसकी मानसिकता बिल्कुल अलग है, उसकी सोच, उसके विचार अलग है और वो घमंड में जी रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया अपने पिताजी के साथ रहकर और मैंने पाप नहीं किया, मैंने अपने पिता के दिल को नहीं दुखाया। और ये लड़का, ये बेटा जो है, इसने पिता का दिल दुखाया और आज पिता ही उसको प्यार कर रहे, पिता उसके लिए जश्न मना रहे, पिता उसके लिए भोज दे रहे हैं। और देखिए इतना अहंकार, इतना घमंड नौकर को बुलाता है, नौकर को बुलाता। उसने क्या अपने जीवन में नहीं समझा है? ये हमें समझने की जरूरत है। उसने जो नहीं समझा है, बाप, उसका पिता जो कहता है उसे कि तू कभी भी कुछ भी ले सकता था, लेकिन बड़ा बेटा स्वतंत्र नहीं था, आंतरिक रूप से स्वतंत्र नहीं था। कहता है कि तूने मुझे आज तक एक मेमना नहीं दिया। और पिता ने कहा कि तू ले सकता था, सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है। क्या हम समझते हैं इस बात को कि जो ईश्वर का है वो मेरा है? इस बेटे ने, बड़े बेटे ने इस बात को नहीं समझा अपने जीवन में कि मेरा पिता मुझे कितना प्यार करता है और यदि मैं एक मेमना ले भी लेता तो मेरे पिता को खुशी ही होती। लेकिन वो आंतरिक रूप से स्वतंत्र नहीं था और उसको ये सब जश्न मनाना अच्छा नहीं लगा। और देखिए, पिता को झुकना पड़ता है। बेटा अंदर नहीं जाता है, पिता बाहर आता है और बेटा पूछता है ये सब क्या है, क्यों किया जा रहा है? और पिता वही दोहराता है, वही दोहराता जो पहले कहता है, ये मेरा बेटा मर गया था, अभी जी उठा है, ये खो गया था, अभी वापस लौट आया है। देखिए हमारी मानसिकता क्या है, हमारा स्वभाव क्या है। हम प्रभु के सिंहासनों को कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्या सोचा था बड़े बेटा ने कि जब उसका छोटा भाई आएगा तो पिता उसे सजा देगा, भूखा रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि ये पिता जो शारीरिक है, जो भौतिक है, अपने बच्चे को, अपने बेटे को इतना
प्यार कर सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना प्यार हमसे करता होगा। ये सोचने की बात है। जो हमारे गुनाहों को, पापों को समुद्र के में फेंक देता है, गहरे समुद्र में फेंक देता है, जो हमारे पापों को पैरों के तले रौंद देता है, वो कितना महान ईश्वर है, कितना प्रेमी ईश्वर है, कितना करुणामय ईश्वर है, कितना दयालु ईश्वर है, कितना मेहरबान ईश्वर है। उसके पास लौटे, उसके पास लौटे। और जब हम उसके पास लौटते हैं, इसको जीवन का निर्णय कहा जाता है। प्रभु के साथ जुड़ना ही जीवन है। जीवन में जागृत होना ही जीवन है। जो छोटा भाई है वो होश में आ गया, यही लिखा है, वो होश में आ गया, लेकिन बड़ा भाई अभी भी होश में नहीं आया है। जब छोटा भाई होश में आया, उसने अपने पिता के प्रेम को समझा, उसने अपने पिता के प्रेम को समझा, पहचाना कि मैंने अपने पिता के हृदय को दुखाया है, मेरा पिता मुझे बहुत प्यार करता है। और उसको ये भी आश्वासन है कि मैं जब लौटूंगा तो पिता मेरा स्वागत अवश्य करेगा। भले ही ये उसकी सोच है कि मैं जाकर कहूँगा कि मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं, इसलिए मुझे नौकरों के जैसे रख ले, लेकिन पिता उसे नौकर के जैसे नहीं रखता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, सोचें, विचार करें कि हमारा स्वर्गीय पिता कितना दयालु है। संत योहन के सुसमाचार में 3 अध्याय 16-17 वाक्य में यही लिखा है कि पिता ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करे वह दोषी नहीं ठहराया जाए, लेकिन वो मुक्ति प्राप्त करे, वो बचाया जाए। इतना प्यार है प्रभु के हृदय में हमारे प्रति। क्यों नहीं लौटे, क्यों नहीं लौटे? प्रभु के पास लौटे, अपने पापों से मुंह मोड़ते हुए प्रभु के पास लौटे। इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। वचन क्या बताता है? हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु कहते हैं। हम क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं जाते? क्रूस पर लटके दोनों साइड जो डाकू थे, जो दाएं वाला था, वो प्रभु की और अपने सिर को झुकाकर कहता है कि प्रभु अपने स्वर्गराज में मुझे भी याद करना। प्रभु के पास लौटा, अंतिम क्षण प्रभु के पास लौटा, पश्चाताप किया, और प्रभु कहते तू आज ही मेरे साथ स्वर्गराज में होगा। इतना प्यार है। सिर्फ हमें लौटना है, प्रभु के पास लौटना है, प्रभु के चरणों में बैठना है, प्रभु के चरणों में प्रभु के प्रेम को अनुभव करना है। हम जीवन प्राप्त करेंगे। जैसे इस उड़ाऊ पुत्र ने जीवन प्राप्त किया, वैसे हम भी जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु के पास लौटे। हम देखें कुछ बिंदु हैं जिन पर हम लोग विचार करें। सबसे पहली बात है, हमारा प्रभु चमत्कारों का प्रभु है। हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। जब हम जिंदगी के चौराहे पर खड़े होते हैं तो प्रभु हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि हमें किस तरफ जाना है और हमारी मंजिल क्या हो सकती है। तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कारों का प्रभु है। प्रभु चाहते कि हम उनके पास लौटे और प्रभु हमारे जीवन में भी चमत्कार करते। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि हम रात को सोते हैं और सुबह हम लोग जागते हैं, हमारी आंखें खुल जाती और हम ज्योति का और रोशनी का अनुभव करते हैं। तो चमत्कारों के प्रभु हैं
जो हमारे प्रभु है। दूसरी बात है, प्रभु क्षमा करते हैं। प्रभु क्षमा करते, इस पर विश्वास करे और देखिए प्रभु हमें क्षमा करते हैं, बार बार क्षमा करते। हम बार बार पाप करते, प्रभु बार बार क्षमा करते और क्षमा कर हमें जीवन देते हैं। और तीसरी बात है, हमारे पापों को पैरों तले रौंद देते हैं। प्रभु के पास लौटेंगे तो हमारे भी पाप मिट जाएंगे। और जब हम प्रभु के पास लौटते हैं पापों से मुंह मोड़ते हुए, तो प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करते हैं। चौथी बात है, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ और दयालु है। सत्य प्रतिज्ञ, इसका अर्थ क्या है? वफादार है, हमेशा जो वो कहते हैं उसको वो पूरा करते हैं। प्रभु ने जो वादे हमारे साथ किए हैं, प्रतिज्ञाएं हमारे साथ की हैं, उनको पूरा करते हैं। और पांचवी बात है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। और छठी बात है, प्रभु के पास लौट आए। लौटना बहुत जरूरी है प्रभु के पास, क्योंकि जब हम प्रभु के पास लौटते हैं तभी हम जीवन की ओर लौटते हैं। जब प्रभु के पास लौटते हैं तो हम जीवन की ओर लौटते हैं, हम जीवन प्राप्त करते हैं। और सातवीं बात है, अपनी आत्मिक विरासत को पहचाने। हमारी आत्मिक विरासत क्या है, उसको पहचाने। आत्मिक विरासत को हम पहचाने, वो क्या है? आत्मिक विरासत जब हम लोग पहचानते हैं, हम भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं। और आठवीं बात है, जो प्रभु का है वह मेरा है। ये समझे हमारे जीवन में ये स्वतंत्रता प्रभु ने हमें दी है। जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये स्वतंत्रता हमें मिलती है, आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है। हम कभी भी प्रभु की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय में ही हम लोग देखते हैं क्या लिखा है कि हमें अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त हुआ है, और जो प्रभु का है वो मेरा है। प्रभु हमेशा मुझे अपना अनुग्रह देता है। आइए हम लोग अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को समझे और सही रास्तों पर चलते हुए प्रभु के साथ जुड़े और प्रभु के पास लौटें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया, तेरी आशीषों के लिए, कृपाओं के लिए। और तुझे धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। तुझे धन्यवाद देते क्योंकि तू हमें तेरे पास लौटने के लिए प्रेरित करता है, पापों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुझे धन्यवाद देते क्योंकि तू ही हमें होश में लाता है। बहुत बार ज़िंदगी में हम बेहोश चलते हैं, लेकिन तू ही हमें होश में लाता है और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। हमारे साथ रहे ताकि भटक ना जाएं, लेकिन हम अपने जीवन में जीवन के और जीने के निर्णय लेते हुए पवित्रता का जीवन व्यतीत करें और तुझसे कभी भी अलग ना हो जाएं। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।